हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई बहुत ही टेस्टी रेसिपी जो है मसाले चाय की रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे कड़क मसालेदार चाय, वो भी घर के बने हुए मसाले के साथ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसका टेस्ट और स्मेल बहुत ही बढ़िया आता है। तो आज हम बनाएंगे परफेक्ट मसाले चाय, वो भी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। तो चलिए आप फटाफट चाय की रेसिपी बनाना शुरू कर देते हैं। चाय का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 चम्मच बड़ी सौंफ लिया है, साथ में लिया है 4 से 5 टुकड़े दालचीनी के, और यहाँ पे मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च, 2 चम्मच सौंठ पाउडर लिया है यानी जिंजर पाउडर लिया है, साथ में लिया है 2 बड़ी इलायची यानी काली इलायची लिया है, और यहाँ पे मैंने लिया है लवंग 2 चम्मच, और यहाँ पे मैंने लिया है 3 बड़े चम्मच हरी इलायची। तो आप चलते हैं अगले प्रोसेस में यानी कड़क मसालेदार चाय का मसाला बनाने के प्रोसेस में। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, पैन में हम डाल देते हैं हरी इलायची। तो हरी इलायची चाय के मसाले का बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। अब इसमें हम डाल देते हैं 2 बड़ी इलायची यानी काली इलायची डाल देते हैं, तो इसके भी बहुत सारे फायदे होते हैं। इसके बाद हम डाल देते हैं दालचीनी के टुकड़े। दालचीनी के टुकड़े का बहुत ही एक बढ़िया सा फ्लेवर और स्वाद आता है। और इसके बाद डाल देते हैं काली मिर्च। काली मिर्च के बहुत सारे फायदे होते हैं और साथ में ही इसका एक बढ़िया सा फ्लेवर भी होता है। और साथ ही साथ काली मिर्च सर्दी खांसी जुकाम के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। अब इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच लौंग। लवंग का भी एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है और साथ ही डाइजेशन में भी हेल्प करता है। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच सौंफ। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच डाल दिया है, और सौंफ डालने से इसका स्मेल बहुत ही बढ़िया आता है। अगर आपको सौंफ ज्यादा पसंद है तो आप यहाँ पे 1.5 चम्मच इतना यूज कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये सारे सूखे मसाले को अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसे लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेना है, या फिर तब तक रोस्ट करें जब तक इसमें से एक बढ़िया खुशबू आ जाए। याद रहे कि हमें यहाँ पे इसमें से एक बढ़िया सा खुशबू आ जाए तब तक ही रोस्ट कर लेना है। और जो मसाले है इसे हमें जलाना नहीं है, तो इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए रोस्ट कर लेना है ताकि इसका एक बढ़िया सा स्मेल आ जाए। तो ये मसाला चाय एक इम्यूनिटी बूस्टर है और आप इसे बदलते मौसम में कड़क मसालेदार चाय बनाकर पियोगे तो आपको बहुत पसंद आ जाएगा और ये आपको बहुत राहत मिलेगा। बदलते मौसम में सर्दी जुकाम होता है तो आपको ये मसाला बहुत ही फायदेमंद होगा। आप चाहे तो इस मसाले को आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाकर रख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 3 मिनट हो चुका है और इसमें से बहुत ही बढ़िया स्मेल आने लगा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि ये सारे मसाले दिखने में एकदम क्रंची दिखने लगा है। तो अब हम यहाँ पे एक कुट्टन लेते हैं यानी खलबत्ता लेते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 जायफल यानी नटमेग डाल देते हैं और इसे थोड़ा सा दरदरा कूट लेते हैं ताकि मिक्सी जार में इसे पीसने में तो थोड़ा सा आसानी हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से कूट लिया है यानी इसके छोटे बड़े टुकड़े हो चुके हैं। जायफल डालने से इसका एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने जायफल को अच्छे से कूट लिया है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। अभी हमने जो दरदरा जायफल कूटा है वो अब हम यहाँ पे इस मसाले में डाल देना है। अब हम यहाँ पे इसे भी 1 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेना है। याद रहे कि हमें यहाँ पे लो फ्लेम ही रखना है और इसे 1 मिनट तक रोस्ट कर लेना है। याद रहे कि जो मसाले है वो जले नहीं। तो यहाँ पे ये सारे मसाले अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं और इसमें से एक बढ़िया सा खुशबू भी आने लगा है। तो अब इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देते हैं और अब इस सारे मसाले को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये सारे सूखे मसाले अच्छे से ठंडा हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे इसे एक मिक्सिंग जार में डाल के इसे अच्छे से पीस लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग जार लिया है। अब इस जार में हम ये सारे सूखे मसाले को अच्छे से डाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे सूखे मसाले को अच्छे से ब्लेंडिंग जार में डाल दिया है। अब इसी में हम डाल देते हैं 2 चम्मच सूंठ पाउडर यानी ड्राई जिंजर पाउडर। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच डाल दिया है। तो इससे बहुत बढ़िया टेस्ट भी आता है और ये बहुत ही फायदेमंद होता है। अब हम यहाँ पे जार का ढक्कन लगा के इसे अच्छे से पीस लेते हैं यानी इसका एक फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाय का मसाला दिखने में कितना परफेक्टली दिखने लगा है। तो यहाँ पे इसका स्मेल भी बहुत ही बढ़िया आने लगा है। आप चाहे तो इसे एक एयरटाइट कंटेनर में 1 महीने के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे फ्रिज में बहुत लंबे समय तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे टेस्टी कड़कदार चाय का मसाला बनके तैयार है। तो यहाँ पे मैंने इसे एक बाउल में निकाल दिया है। आप चाहे तो इसे एक एयरटाइट कंटेनर में भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि चाय का मसाला दिखने में कितना परफेक्टली दिखने लगा है। एकदम बाजार से भी बहुत ज्यादा टेस्टी और बहुत ही फ्लेवरफुल है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारे चाय का मसाला बनके तैयार है। तो अब हम इस मसाले का यूज करके एक कड़कदार चाय बनाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रोसेस में यानी कड़कदार मसालेदार चाय बनाने के प्रोसेस में। कड़क मसालेदार चाय बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पॉट लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1.5 कप पानी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 1.5 कप पानी डाल दिया है। तो अब हम यहाँ पे पानी को अच्छे से गर्म कर लेते हैं।
तो ये देखिए यहाँ पे पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच चाय पत्ती डाल देते हैं, या फिर आपको जितना स्ट्रॉन्ग चाहिए आप उस अकॉर्डिंग चाय पत्ती का कम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसमें एक उबाल आने देते हैं ताकि जो चाय पत्ती का फ्लेवर और जो कलर है वो अच्छे से पानी में उतर जाए। तो ये देखिए यहाँ पे इसमें एक बढ़िया सा उबाल आ चुका है। तो अब इस स्टेज पे हम डाल देते हैं चीनी। तो इसमें हम डाल देते हैं 3 चम्मच चीनी, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इस स्टेज पे हम डाल देते हैं 1.5 कप दूध। तो यहाँ पे हमने 1.5 कप पानी यूज़ किया था, तो इसी हिसाब से हम 1.5 कप दूध का यूज़ कर लेते हैं। तो आप जो नॉर्मली दूध का यूज़ करते हैं उसी दूध का यहाँ पे यूज़ कर लेना है। हम नॉर्मली इसी प्रोपोर्शन का चाय बनाते हैं, तो इससे एक बहुत ही बढ़िया चाय बनती है और ये बहुत ही कड़कदार चाय बनती है। तो अब हम यहाँ पे इसे एक अच्छा सा उबाल आने देते हैं। तो अब हम यहाँ पे फ्लेम को मीडियम कर देना है और इसे एक अच्छा सा उबाल आने देना है। तो ये देखिए यहाँ पे चाय में एक अच्छा सा उबाल आ चुका है और दिखने में ये थोड़ा सा गाढ़ा भी दिखने लगा है। तो इसी प्रोपोर्शन का अगर आप यहाँ पे चाय बनाओगे तो आपको ये चाय बहुत ही पसंद आ जाएगा और साथ ही साथ ये बहुत ही गाढ़ी चाय बनके तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे इसमें एक अच्छा सा उबाल आ चुका है। तो अब इस स्टेज पे हम डाल देते हैं मसाला, जो अभी हमने मसाला फ्रेश बनाकर रखा था। तो हमें यहाँ पे 1/4 चम्मच इतना यूज कर लेना है। अगर आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग या फिर ज्यादा फ्लेवर का चाय पसंद है तो आप यहाँ पे आधा चम्मच इतना चाय का मसाला यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 1/4 चम्मच चाय का मसाला पाउडर यूज कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे इसे भी अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं और इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए या फिर से 1-2 उबाल आने तक अच्छे से पकाकर तैयार कर लेना है। इससे इसमें एक बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आ जाता है। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो मसाला पाउडर है तो हमें यहाँ पे इसे बाद में ही यूज कर लेना है। अगर आप इसे पहले यूज करते हैं तो जो चाय बनेगी तब तक यहाँ पे ये मसाला कड़वा बन सकता है और चाय का टेस्ट थोड़ा सा खराब आ सकता है। तो यहाँ पे हमें चाय का मसाला बाद में ही यूज कर लेना है। तो अब हम यहाँ पे इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे चाय अच्छे से उबलना स्टार्ट हो चुका है और दिखने में कितना गाढ़ा और कितना परफेक्टली दिखने लगा है, एकदम टपरी में मिलता है उसी तरीके से यहाँ पे चाय बनके तैयार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि चाय कितना गाढ़ा दिखने लगा है और ये इसमें से बहुत ही बढ़िया स्मेल आने लगा है। तो यहाँ पे हमारे टेस्टी कड़कदार चाय बनके तैयार है। अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और अब चलते हैं इसे छानने के प्रोसेस में। तो अब हम यहाँ पे चाय को अच्छे से छान लेते हैं। आपको जिसमें पीना पसंद है आप उस कप का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुल्हड़ का यूज किया है, यानी माटी का कप यूज किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि चाय बनाना कितना आसान है और साथ ही साथ उसका पाउडर बनाना भी कितना आसान है। तो यहाँ पे हमारे मसालेदार कड़क चाय बनके तैयार है। तो आप इस बदलते मौसम में इस तरीके से चाय बनाकर पी सकते हैं, जिससे आपको सर्दी, जुकाम, खांसी से राहत मिलेगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारी ये कड़क मसालेदार चाय बनके तैयार है। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए।